नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो हमेशा की तरह ये शो, जैसे आपको पता ही है कि हम रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए इस कार्यक्रम में अपने गेस्ट की काबिलियत को शो करते हैं और इस शो की जो डिज़ाइनिंग है उसको भी। हम ये नहीं कहते कि आप ज़्यादा खरीदें, जैसे हमने सुबह भी आपके सामने बात रखी, बट ये चाहते हैं कि आप जो खरीदें अच्छा खरीदें, साफ़ सुथरा खरीदें और पक्का खरीदें। इसी कड़ी के अंदर आज भी हम कुछ एक शेयर्स आपके सामने रखेंगे, इंडेक्स का मोमेंटो भी रखेंगे। एक अच्छी चीज़ जो मेरे को आज खुद पर्सनली फील हो रही है कि मार्केट 23,000 के आसपास अपना बॉटम, अपना ठिया बनाना चाहता है, ठीक बजट से पहले। कुछ हद तक इसमें डेरिवेटिव एक्सपायरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कल देखा, मैंने आपको फ्यूचर्स दिखाए थे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा वापस से फ्यूचर्स। उसमें कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर 30% और 40% की शॉर्ट कवरिंग हुई। यानी कि जो मंदी आगे जाना चाहती थी वो मंदी कल कट गई, काफ़ी हद तक कट गई। डेरिवेटिव एक्सपायरी ना होती तो मंदी का प्रेशर बना रहता। मंदड़िए जल्दी जल्दी छोड़ते नहीं हैं माल, जब तक उनके स्टॉप लॉसेस ना कटें या उनके ऊपर एक पैनिक बाय ना आ जाए, तब तक वो खड़े रहते हैं। आज भी आप देखो निफ्टी बैंक के अंदर, ये इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मंदी कट रही है, करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। बुरी सिर्फ छोटी सी चीज़ यही है कि थोड़ा डिस्काउंटिंग नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है अगली सीरीज़ में ख़रीदारी करने की अभी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ी सी मंदी कटी है। 23,000 के आसपास का बॉटम निफ्टी पर बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए इस 23,000 की इंपॉर्टेंस आप फ्यूचर्स में भी चेक करेंगे। जैसे ही बॉटम बन रहा है वैसे ही फ्रेश बाइंग, ताज़ा खरीदारी इसके अंदर हुई है। तो दोनों चीज़ें अच्छी दिख रही हैं कि बैंक निफ्टी शॉर्ट्स को कवर करवा रहा है और निफ्टी के अंदर थोड़ा लॉन्ग पोजीशंस बना। निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा डाइवर्जेंस था। कल आपको पता है हम 1000 पॉइंट के करीब करीब हमने देखा, 850 पॉइंट ऊपर आए बैंक निफ्टी के साथ, बट निफ्टी थोड़ा पीछे रह गया था। ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मार्केट के एडवांस डिक्लाइन या फिर NSE BSE का डाटा भी बताने के लिए सफिशेंट है कि मार्केट का रिदम आज काफ़ी ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड में है। आप देख रहे होंगे 18.5 और पौने 19 का विक्स चल रहा है इस समय। ये शांति से तो नहीं बैठने देगा, ये बात तो मान के रखेगा। तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग, एक्यूमुलेशन, ये सब कुछ आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा। ऐसा नहीं है कि अब आप छोड़ जाओ 10 बजे मार्केट और मैं 2 बजे आके देखूंगा बाजार में क्या हुआ है। इतने में तो उतार चढ़ाव हो जाएगा काफ़ी बड़ा, ठीक है। तो थोड़ा बी अवेयर, सावधान रखिएगा अपने आप को। विनय रजानी आज के हमारे मेहमान हैं, आपकी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे आपको। उनसे बातचीत करके अच्छा लगता है, मेरे को पर्सनली भी उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो विनय भाई से आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले विनय जी से बातचीत करें, आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कल के मेहमान का। प्रशांत सावंत कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड पहले आप देख लीजिए। देखिए, कल AU स्मॉल बैंक की बात हुई थी उनसे और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कहा था कि हाँ, थोड़ी बहुत खरीदारी की जा सकती है। 2.5% का गेन वहाँ पे आया। बजाज फाइनेंस में करीब 2.5% का गेन था। LIC हाउसिंग पे भी वो काफ़ी बुलिश दिख रहे थे, करीब 2% का गेन वहाँ पे आया। और मैंने ये बात बोली भी थी कि LIC हाउसिंग के अंदर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली भी प्ले कर रहे हैं। फिर निफ्टी उन्होंने खरीदारी की रिकमेंडेशन दी थी, उस लेवल पे 0.5% ऊपर आया, इसलिए हमको नोटिस करवाना पड़ रहा है। हालांकि अगर नहीं हम कराते 1% पे, बट क्योंकि इंडेक्स है और काफ़ी दिनों बाद हरे निशान में आया, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा देख के। बैंक निफ्टी में खरीदारी की रिकमेंडेशन थी, बट कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ आपको, क्योंकि 12 बजे के आसपास बैंक निफ्टी करीब 900 से 1000 पॉइंट था और कल बंद उतने पे ही हुआ। आज भी सिर्फ 100-125 पॉइंट ही जुड़े हैं, तो इसलिए हमने इसको सपाट की कैटेगरी में डाल दिया। ऑल्दो आपके पास कुछ ना कुछ तो बच ही रहा होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी सपाट की कैटेगरी में डाला गया है। तो जो सिलेक्टिव शेयर्स थे हमने रख दिए, और अपने प्रोड्यूसर से ये भी बात बोलूँगा कि अगर कोई भी शेयर किसी का स्टॉप लॉस वगैरह भी लगता है, उसको रिगरसली फॉलो करते हुए इस रिपोर्ट कार्ड की डिसेंसी को मेंटेन रखें और किसी भी तरह का कोई भी इन्फ्लेटेड ना रहे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमने थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लेट करके रिपोर्ट कार्ड क्रिएट किया हुआ है, तो आप चाहें तो उसमें से 1 से 1.5% प्रॉफिट का उड़ा भी सकते हैं। अब आज के मेहमान से बातचीत करेंगे, विनय रजानी से। विनय सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका भी ये कॉन्फिडेंस जाग रहा है कि धीरे धीरे 49,000 और 23,000 ये एक बेस बन रहा है मार्केट का। अब आगे के डायरेक्शन शायद बजट के साथ ही डिसाइड हो, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी ने ये किया कि आपके बॉटम्स प्रोटेक्ट कर दिए, ऐसा लग रहा है अभी तक। तो सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन। जी,
तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्पाइट है मार्केट में, खास करके कल तक जो ब्रेथ मार्केट की थी, जो जिस तरह का सेल ऑफ हमने मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में देखा था, काफी ओवरसोल्ड सिनारियो में हम पहुंच गए थे। तो डेफिनेटली हम अपर बैंड और लोअर बैंड नंबर रोज के ट्रैक करते हैं, और उसके जो रेशियोज थे वो भी काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो इतनी ज्यादा खराबी जब भी हुई थी, उसके बाद रिस्पाइट एक रिलीफ रैली हमने एक्सपेक्ट किया था। तो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है, आज स्मॉल कैप मिड कैप ने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि विक्स अभी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बजट के नजदीक जैसे पहुंच रहे, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, इंट्राडे में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली। बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं रिलीफ थोड़ी मिल सकती है, जिस तरह की मार्केट में सेल ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी निफ्टी में मुझे दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने तो कल ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, आज निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट मान के चल सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जो एफ एंड ओ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहां पे मैं क्लियरली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहा हूँ ऑसिलेटर्स पे। इसका मतलब ये निकलता है कि प्राइस ने अपने नया लो बनाया है, लेकिन ऑसिलेटर्स जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और काफी दूसरे ऑसिलेटर्स हैं जो हम ट्रैक करते हैं ब्रेथ वाइज, दोज आर गिविंग सम पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी रिकवरी हो सकती है स्टॉक्स में। तो पॉजिटिव व्यू के लेके चलना चाहिए। और जहां पे दो इंडेक्स के हैं, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 23,100 का लेवल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा, लेकिन थोड़ी जिगजैग में आप ओवरऑल पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ से 150 पॉइंट के करीबन के नीचे के स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 22,950 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा उछाल आ सकता है, और मुझे लग रहा है कि ये पोटेंशियल इसका निफ्टी का 23,350 तक का हो सकता है। तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव मूव इन द निफ्टी। और 23,100 लेवल है, 22,950 का स्टॉप लॉस। और टारगेट में 23,350 के करीबन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 350 से 400 की रेंज में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक डेरिवेटिव सेगमेंट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आज हो सकती है। पॉइंट टेकन है आपका। और दूसरा आप ये बात बता रहे हैं कि हाँ एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, वो हमें लगता है। और दूसरा जो आप लेवल्स दे रहे हैं कि 23,350 तक आ सकता है, एक्चुअली ये 20 दिन की एवरेज भी है। और अगर ये आ गई तो शॉर्ट कवरिंग का एक ट्रिगर भी दबेगा। 22950 जस्ट ये 23,000 के नीचे है, तो कन्विक्शन लूज़ होना होगा तो इस लेवल को तोड़ने के बाद ही होगा। इसलिए स्टॉप लॉस ये बनाओ, टारगेट 20 दिन की एवरेज का बनाओ, रेंज में होगा, एग्रेशन ज़्यादा ना रखें। पहले से ले रखा है तो फिर और वॉल्यूम ना भरना, एवरेज करना नहीं, थोड़ा समय देना। और एक और बात, अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगर जैन के आपके पास पड़े हैं तो इसको फेब में कन्वर्ट करते जाओ। ऑल दो इस बार रोल ओवर कॉस्ट भी अच्छी आ रही है, करीब 150 रुपया लग रहा है रोल ओवर कॉस्ट का निफ्टी करने का। बट ठीक है, अगर अच्छा मूवमेंट मिलना है तो 150 रुपये देने में कोई बुराई नहीं है। नहीं तो जैसे आपको ठीक लग रहा है आपको जैन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर। एक और चीज़ भी बता दूं, जनवरी और फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क है। अब उनके लॉट साइजेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास अब 3 लॉट है ना अगर निफ्टी के, तो वो एक लॉट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 75 का साइज़ हो गया और बैंक निफ्टी का डबल हो गया, अब 15 का 30 हो गया। ये इम्प्लीमेंटेशन नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो रहा है, तो थोड़ा पोजीशंस को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। मान लो 4 है, आप 3 करना है, 3 ले जाओ, एक को यहीं काट दो भले। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। 190 पॉइंट ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी है। अब हम स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। इंडिया और पीबी फिनटेक दो ऐसे शेयर्स हैं। विनय एक बार जरा चेक कर लो, दोनों में कोई ट्रेड बनता है। पीबी फिनटेक का मतलब पॉलिसी बाजार, हाँ। और दूसरा कमिंस इंडिया, इन दोनों को जरा देख के बताइए सर। देखिए, पहले कमिंस इंडिया की बात कर रहे हैं तो काफी रिटर्न डाउन स्टॉक है। अगर पिछले 4 महीने में इसमें सेलिंग जबरदस्त हुई, इसका ऑल टाइम हाई 4151 था, अभी स्टॉक 2840 के करीबन ट्रेड कर रहा है। तो काफी गिरावट के बाद इसमें थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे ही स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं कि यहाँ से अच्छी रिकवरी ऐसे जिस स्टॉक ने ऑलरेडी परफॉर्म किया है उसमें से सिलेक्टेड चलेंगे, लेकिन काफी गिरावट के बाद स्टॉक्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है तो डेफिनेटली तेजी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस तो रिकमेंड करेंगे ही, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अभी तक का वीक है। बट यस, मुझे लग रहा है कि कमिंस इंडिया का सेटअप काफी अच्छा है, 2845 पे अभी ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ से करीबन 40 से 50 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी 2800 रुपए का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और अपसाइड में हो सकता है कि करीबन 100 रुपीज की अपसाइड हो सकती है, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। तो 2950 के टारगेट और 2800 का स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार की बात करें तो ये एक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज की आसपास अभी ट्रेड कर रहा है।
हालांकि कमिंस जितना इसमें सेटअप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी तेजी हो सकती है क्योंकि 200 इज ईएमए का सपोर्ट है। 1696 इज द करंट मार्केट प्राइस, तो मुझे लग रहा है 1670 के स्टॉप लॉस से यहाँ 70 सॉरी, मैं इसको रिवाइज करना चाहूंगा, 1660 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा और करीबन 1770 के टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी वॉलेटिलिटी है तो 2% की मूवमेंट आजकल काफी छोटी हो गई है, इसलिए 1660 का स्टॉप लॉस और 1760 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो दोनों में मैं बाय कॉल लेना चाहूँ। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। आप ये कह रहे हैं कि दोनों में बाय कॉल लेंगे, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इससे पहले इंडेक्स पे आप बुलिश हैं, तो सॉर्ट ऑफ अ मार्केट और सॉर्ट ऑफ विनर रजानी मेरे को थोड़ा पॉजिटिव दिख रहे हैं मार्केट्स पे, और ये चीज़ अच्छी है और ठीक इवेंट से पहले हो रहा था और अच्छा लग रहा है। शॉर्ट कवरिंग के भी दो शेयर है विनय, जरा उसको भी चेक कर दो आप। एक है IEX, मैं तो 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ, अगर मोनोपोलिस्टिक बिजनेस को छोड़ दिया जाए, उस वाले पूरे एपिसोड को छोड़ दिया जाए, तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है। अच्छा प्ले है, बजट का स्टॉक है ये, आज 6% ऊपर है, देख के अच्छा लगा। हमने कल भी इसके बारे में जिक्र किया था। दीपक नाइट्रेट भी ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग का शेयर। इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन? जी, तो आईएक्स में डेफिनेटली कल ही इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, इनफैक्ट इसमें ट्रिपल टेक्निकल पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं, ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन, तो कल का जो लो था वो 160 का था। 160 पे से 3 बार ये स्टॉक ने घुमा है पॉजिटिव साइड पे, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां पे बुलिश हैमर कैंडलस्टिक बनी और आज उसमें ऑलरेडी 7% का उछाल आ चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे और भी पोटेंशियल है बढ़ने का, इसका टेक्निकल सेटअप काफी कन्विंसिंग है, लेकिन इंट्राडे में 7% बढ़ गया है तो थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल नहीं रहता। इंट्राडे में डिप मिलती है तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यस, इन दोनों स्टॉक्स में से मुझे लग रहा है कि आईईएक्स में 187 188 तक की अपसाइड हो सकती है। आज 7% जबरदस्त वॉल्यूम के साथ उछाल आया है, तो डेफिनेटली इसमें और अपसाइड बन सकती है, तो 8-10 रुपए की अपसाइड हो सकती है। थोड़ा स्टॉप लॉस डीप रखना चाहूंगा मैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस 172 का रिकमेंड करूंगा, तो 172 के स्टॉप लॉस से और 187 188 के टारगेट्स के लिए आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। और जहां तक दूसरा स्टॉक आपने बताया वो है दीपक नाइट्राइट, तो इट इज वेरी प्रीमेच्योर टू से दैट इट हैज रिवर्स, तो आज पहला दिन है गिरावट के बाद और इसमें मैं थोड़ा रिव्यू करूंगा बाद में, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं बैठ रहा है जितना दूसरे स्टॉक्स में हमने डिस्कस किए, तो इसको मैं अवॉइड करना चाहूंगा। क्या इसको अवॉइड कर देते हैं, IEX को पकड़ लेते हैं। IEX थोड़ा चला हुआ है तो आप थोड़ा वॉल्यूम वगैरह थोड़ा कम कर लेना। इससे पहले भी दो शेयर हमने आपके सामने फाइनल किया, बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर करीब करीब 250 पॉइंट की बढ़त है। ये जो 18.5 का विक्स है ना, ये सडन शूट अप करवा रहा है, कभी शूट अप हो रहा है कभी शूट डाउन हो रहा है ना। तो ध्यान रखना, 19 का विक्स भूलना नहीं इसको, ये आपको 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट देखने भी नहीं देगा, निफ्टी के ट्रस्ट भी देखने भी नहीं देगा, इसलिए ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहना। मैंने अपनी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी के 49,000 की कॉल लगा रखी है, अभी उसका रेट है 390 रुपये और थोड़ी देर पहले उसका रेट था 460 रुपये। 70 रुपये कहाँ चले गए पता भी नहीं चले, ब्रेक से पहले ब्रेक के बाद में 70 रुपये का हेर फेर हो गया। ठीक है, यही वाली कॉल जो आपने अभी फायर की है, ये 390 चल रही है, थोड़ी देर पहले इसका रेट 450 था, 2 मिनट पहले ही। जस्ट थोड़ा बी अवेयर, सावधान, हाँ बस इतना ही कहना है। बिकवाली वाले दो शेयर हैं, जरा लेके आइए बिकवाली वाले शेयर्स। एक तो इंडस टावर है, दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर्स। ठीक है, विनय सर जरा चेक कर लेना। इंडस टावर हालांकि पिछले 5-7 दिन में अच्छा खासा गिर चुका है। 390 का हाई था इसका 20 जनवरी का और आज ये 348 पे ट्रेड कर रहा है। कल का जो लो था वो एग्जैक्ट 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। अभी 50 दिन की एवरेज मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ही प्लेस कर रही है, तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ट्रेड करे। हालांकि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट बिल्डअप हो आज के सेशन में, पर टेक्निकली कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है ऐसा लग रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट करना अवॉइड करूंगा। और जिस जगह पे आपने दूसरा स्टॉक कौन सा बताया निम्बी जी? CP सर, गोदरेज कंज्यूमर्स के नाम से है। हाँ, तो definitely ऐसा हो सकता है कि ऐसे मार्केट में जो डिफेंसिव स्पेस है वो तो इतना आउट परफॉर्म ना करे, तो अगर निफ्टी बढ़ता है तो एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़े कंसोलिडेट या माइनर करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हमको एक बैट लेनी है शॉर्ट साइड पे तो गोदरेज कंज्यूमर में डेफिनेटली देख सकते हैं। सभी लॉन्ग करना ऐसे मार्केट में मुनासिब नहीं है, इसलिए गोदरेज कंज्यूमर को डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। 1117 का भाव चल रहा है, आप 1135 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और डाउन साइड में आप करीबन करीबन
इसमें 30 से 40 रुपए की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक आप 1070 1075 का टारगेट मान के चलिए और 1135 का स्टॉप लॉस लगाइए, तो इसमें डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। पॉइंट टेकन है। अब जरा अपने कॉल्स बता दीजिए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी, तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल रहेंगे, दोनों लॉन्ग साइड पे है। पहला है रियल एस्टेट स्टॉक, तो डीएलएफ। डीएलएफ 2-3 दिन से काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमको दिख रहा है। काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था और रियल एस्टेट स्पेस जो काफी बीटन डाउन है, और रेट सेंसिटिव सेक्टर में हमने कल बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट, ये 3 सेक्टर में एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हैं उसके बाद थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है रेट सेंसिटिव सेक्टर में। तो जो काफी गिर गए लाइक डीएलएफ, उसमें हम तेजी बना सकते हैं, वो लॉजिक है। तो डीएलएफ का फरवरी का फ्यूचर मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ 742 743 के करीबन लॉन्ग कर सकते हैं। 727 का स्टॉप लॉस रहेगा और 770 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड पिक मेरी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में से है, वो कोटक महिंद्रा बैंक। कल के सेशन में एक्सिस, आईसीआईसीआई और दूसरी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया था। कोटक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज दिया था। तो पहले से ये प्राइमरी ट्रेंड अप है और आज के सेशन में मुझे लग रहा है कि यहाँ से लेके आने वाले 2-3 सेशन में कोटक बैंक भी अच्छा कर सकता है। तो कोटक बैंक करीबन 1925 के करीबन आप फरवरी का फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं। और 1890 का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहा हूँ और अपसाइड में 1990 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों बाय कॉल है, एक रियल एस्टेट स्टॉक्स और एक प्राइवेट बैंक स्टॉक्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच विनय, आज आपने समय निकाला, वापस से ट्रेडिंग कॉल्स हमको दी और साथ ही हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी दिया। आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे। फिलहाल मार्केट स्टेज हाई पे है और आपने भी निफ्टी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 350 तक जा सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बोलने के बाद थोड़ा और तेज़ हुआ है मार्केट। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।